तो जो आपकी पिछली क्लासेस थी उसमें हमने देखा था अबाउट इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, पावर फ्लो इन एसी सिस्टम और पावर फ्लो इन मैश मैश सिस्टम, और क्या फायदे होंगे अगर हम फैक्ट्स कंट्रोलर्स लगाएंगे। तो इन टुडेज क्लास वी हैव टू टेक अ लुक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स, कि कितने टाइप के फैक्ट्स कंट्रोलर्स होते हैं। फैक्ट्स कंट्रोलर्स, अगर आपको कैटेगराइज करना होगा फैक्ट्स कंट्रोलर्स को, तो हमारे पास हम इनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सबसे पहले टाइप के फैक्ट्स कंट्रोलर होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज सीरीज कंट्रोलर्स। जब आप फैक्ट्स कंट्रोलर्स को इन सीरीज विद द लाइन कनेक्ट करोगे, तो उन कंट्रोलर्स को हम बोलेंगे सीरीज कंट्रोलर्स। सिमिलरली अगर आप कंट्रोलर्स को शंट कनेक्ट करोगे, या फिर इन इफ यू विल कनेक्ट योर कंट्रोलर्स इन पैरेलल विद द लाइन, तो एट दैट टाइम योर कंट्रोलर्स विल बी कॉल्ड शंट कंट्रोलर्स। So you can connect your controllers in series with the line. You can connect your facts controllers in parallel or shunt with the line. तो उनको हम बोलेंगे shunt controllers. तो similarly कुछ कंट्रोलर्स होंगे जहां पर हम combined series controllers, वहां पर आप देखोगे आपके कंट्रोलर के समझो 2 पार्ट्स होंगे, आप उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हो। और जो लास्ट का है, आपके पास यहाँ सीरीज कंट्रोलर्स हैं, शंट कंट्रोलर्स हैं। तो यहीं से हम क्या बनाते हैं, कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर्स। तो आप देखोगे, आप जो आपका कंट्रोलर होगा, एक पार्ट उसका लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा और एक पार्ट उसका लाइन में शंट कनेक्टेड होगा। तो वो कंट्रोलर्स क्या करेंगे, वो आपको इन दोनों का काम करके देंगे, सीरीज कंट्रोलर्स का भी और शंट कंट्रोलर्स का भी। बट ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये बहुत कॉस्टली होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर्स। सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर्स। तो ये आपके पास आपकी लाइन है,
This is your line. तो आप क्या करते हो, इन फैक्ट्स कंट्रोलर्स को इसी लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हो। तो ये मैंने एक फैक्ट्स कंट्रोलर लिया और इस लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये एक आपकी वेरिएबल इंपिडेंस है जो मैंने कनेक्ट कर दी है इन सीरीज विद द लाइन। तो हमने क्या किया, हमारे पास हमारी सिंपल सी ये लाइन थी, इस लाइन की कुछ ना कुछ इंपिडेंस होगी। तो हमने क्या किया, एक फैक्ट्स कंट्रोलर कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द लाइन। और अब हम क्या कर सकते हैं, बाय वेरिंग दिस इंपिडेंस हम इस लाइन की इंपिडेंस वेरी कर सकते हैं, एंड बाय वेरिंग द इंपिडेंस ऑफ द लाइन वी कैन कंट्रोल द पावर फ्लो थ्रू द लाइन। तो देखो ये आपका यहाँ पर सीरीज में इस लाइन के साथ आपका ये फैक्ट्स कंट्रोलर है, इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी। तो इस कंट्रोलर के अक्रॉस कुछ ना कुछ एक वोल्टेज होगी। तो पावर सिस्टम्स में हमने एक चीज देखी थी कि अगर आप यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लो, इस कैपेसिटर को आप कर लो कनेक्ट इन सीरीज विद द लाइन। इस लाइन की कुछ रिएक्टेंस है, तो सपोज दिस इज J XL and this is J XC। तो लाइन की इंपिडेंस हमारी क्या होती थी, योर Z इक्विवेलेंट, दिस बिकम्स J XL माइनस XC। ठीक है। अब देखिए इंडक्टर जो होता है आपका, इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होती है वो वोल्टेज को लैग करती है, I लैग्स V बाय 90 डिग्री। और अगर आप एक कैपेसिटर देखोगे उसमें क्या होता है, जो ये करंट होती है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। या फिर इसको हम दूसरी चीज ये भी बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर में होता है वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री, और इंडक्टर में हम ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री। सीरीज के जब हमने सीरीज कंपनसेशन देखी थी, हम क्या लेते हैं, एक कैपेसिटेंस लेते हैं, उसको लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस कैपेसिटर को हम बोलते थे सीरीज कैपेसिटर। तो जब आप सीरीज कैपेसिटेंस को लाइन में कनेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि इंपेडेंस ऑफ द लाइन डिक्रीजेस। इंपेडेंस जब लाइन की डिक्रीज हो जाएगी तो अब क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अब कैपेसिटर की हमने एक खासियत देखी, जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग करती है करंट को बाय 90 डिग्री, या फिर करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। तो अब अगर आपने यहाँ पर एक फैक्ट्स कंट्रोलर यहाँ पर आपने लगा दिया है, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन। तो ये सीरीज कंट्रोलर्स क्या करते हैं, ये लाइन में एक वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइन में एक वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने इस वोल्टेज को कुछ ऐसा बना दिया कि ये जो वोल्टेज है, दिस E is in phase quadrature with the line current। ये जो आपने वोल्टेज इंजेक्ट की, अगर ये अब क्या है, लाइन के साथ इट इज इन फेज क्वाड्रेचर विद द लाइन करंट। फेज क्वाड्रेचर का मतलब होता है एट 90 डिग्री। तो अब जो ये वोल्टेज है, ये जो हम वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं लाइन में,
अब ये क्या है, ये या तो लीड करेगी लाइन करंट को बाय 90 डिग्री, या तो ये लैग करेगी इस लाइन करंट को बाय 90 डिग्री। अब देखो, अगर ये वोल्टेज लीड करती है लाइन करंट को बाय 90 डिग्री तो आपके पास एक कैपेसिटर वाला सॉरी एक इंडक्टर वाला इफेक्ट आ जाएगा। और अगर ये जो वोल्टेज है जो आपने इस लाइन में इंजेक्ट की, अगर ये लैग कर रही है इस लाइन करंट, जो इस लाइन में करंट फ्लो हो रही है, अगर इस करंट को, ये जो वोल्टेज मैंने इंजेक्ट कर दी है यूजिंग दिस फैक्ट्स कंट्रोलर इनटू द लाइन, अगर ये वोल्टेज लैग कर रही है बाय 90 डिग्री लाइन करंट को, तो मिल गया हमें ये कैपेसिटर वाला इफेक्ट। तो सीरीज फैक्ट कंट्रोलर्स में आपको क्या समझना है, हम एक कंट्रोलर कनेक्ट करते हैं इन सीरीज विद द लाइन। ये जो फैक्ट कंट्रोलर होता है ये एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है लाइन में, ये जो वोल्टेज होती है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये वोल्टेज लैग करेगी इस करंट को बाय 90 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा कि सीरीज कैपेसिटर वाला इफेक्ट मिलेगा, हमारी लाइन की इंपेडेंस कम हो जाएगी, लाइन की इंपेडेंस कम हो जाएगी, तो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपने ये वोल्टेज इसमें इंजेक्ट की और ये वोल्टेज क्या कर रही है, ये वोल्टेज लीड कर रही है करंट को बाय 90 डिग्री, तो आपको ये सीरीज रिएक्टर वाला इफेक्ट मिल जाएगा, जिसके अपने फायदे होते हैं, वो अपने पावर सिस्टम में पड़ा हुआ है कि अगर सर्ज करंट ज्यादा होगी और आपको उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं सीरीज रिएक्टर के। तो ये सब चीजें हमें कौन करके देता है, सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर। तो सीरीज फैक्ट कंट्रोलर होता क्या है, इट इज बेसिकली है वेरिएबल इंपेडेंस इन सीरीज विद द लाइन। इट इज बेसिकली a variable impedance in series with the line। और जो वोल्टेज हम इंजेक्ट कर रहे हैं, दिस वोल्टेज इज इन फेज क्वाड्रेचर विद द लाइन करंट। तो इसका सबसे पहला टाइप आता है ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर्स, सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर्स। तो फर्स्ट टाइप इज, जो सबसे पहला टाइप आपको पढ़ना है, दैट इज स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कंपनसेटर। अभी जो हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हमें ज्यादा डेप्थ में इसको नहीं पढ़ना है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक आइडियाज लेने हैं कि कौन सी चीज कैसे चल रही है। फिर हर एक टाइप को हमें डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट्स में। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अभी सिंपल सिंपल से हमें बेसिक्स पढ़ने। तो ये आपकी एक लाइन है, स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कंपनसेटर में क्या होता है, ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पर एक हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इस ट्रांसफार्मर के साथ हमारा एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है कि वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक डीसी वोल्टेज मिलेगी, यहाँ बीच में आपके वो एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स लगे होंगे। तो
इसको हम इन शॉर्ट SSSC भी कहते हैं। तो ये आपकी लाइन है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये DC बस है, बीच में एक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर लगा हुआ है। ये वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस DC इनटू 3 फेज AC। तो आपके पास अब जो AC वोल्टेजेस होंगी, दीज विल बी इंजेक्टेड इनटू द लाइन। लेकिन ये चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास अब ये AC, जो हमारे पास ये AC वोल्टेजेस होंगी, अब यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर हम क्या करेंगे, दीज विल बी इंजेक्टेड इनटू द लाइन। तो जैसे ये वोल्टेजेस लाइन के साथ लाइन में इंजेक्ट हो जाएंगी यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर, तो ये जो वोल्टेजेस होंगी ये क्या होंगी, दे विल बी इन फेज क्वाड्रेचर विद द लाइन। तो जो आपका स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कंपनसेटर होता है, ये क्या करता है, इट पंप्स सीरीज वोल्टेज इनटू द लाइन, और जो ये सीरीज वोल्टेज होती है, इट इज इन क्वाड्रेचर विद द लाइन, एंड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द लाइन करंट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ओवरऑल रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन। तो हमने देखो, जो ये आपकी वोल्टेज है, ये लैग कर रही है बाय 90 डिग्री, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्टिव पावर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज इनटू करंट आपका पावर बनता है। अब ये जो वोल्टेज है, ये लैग कर रही है बाय 90 डिग्री, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम रिएक्टिव पावर का यूज कर रहे हैं। आप वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हो, वोल्टेज इनटू करंट क्या होता है आपका बनता है, क्योंकि ये आपकी लैग कर रही है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप सिस्टम को रिएक्टिव पावर दे रहे हो। तो इट पंप्स, जो आपका स्टैटिक SSSC होता है, इट पंप्स सीरीज वोल्टेज into the line which is in phase quadrature and controllable independently ऑफ लाइन करंट। इस लाइन करंट के साथ एक तो फेज क्वाड्रेचर में है, और दूसरी चीज इस वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द लाइन। आपकी लाइन करंट चेंज भी हो रही होगी, उससे इस वोल्टेज को फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग the overall ऐसे आप जब सीरीज वोल्टेज लाइन में पंप करोगे, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रिएक्टिव पावर दे रहे हो सिस्टम को। तो रिएक्टिव पावर दे के आप क्या कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो द ट्रांसमिटेड पावर। आप लाइन की इंपीडेंस चेंज कर रहे हो, तो आपको एक कंट्रोल मिल जाता है, और आप पावर फ्लो जो लाइन में हो रहा होगा उसको आप उस पर कंट्रोल पा लेते हो। इस SSC में ही हमारे पास होता है SSC विद स्टोरेज। अभी तक हमने क्या देखा, अभी हम एक वोल्टेज लाइन में इंजेक्ट कर रहे थे। ये जो वोल्टेज थी, दिस वाज इन फेज क्वाड्रेचर विद द लाइन। क्योंकि ये फेज क्वाड्रेचर में है, ये लैग या लीड कर रही है बाय 90 डिग्री, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारे को पावर मिल रहा है दैट इज रिएक्टिव पावर। हम लाइन में रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करने की वजह से क्या होता है, अगर हमें लाइन की वोल्टेज इंक्रीज करनी है, हम लाइन की वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं।
रिएक्टिव पावर पे कंट्रोल हमने पा लिया, तो ओवरऑल जो हमारा पावर है उस पर हमने कंट्रोल पा लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन तो मिल गई, लेकिन साथ में हम क्या चाहते हैं, कभी कभी हमें एक्टिव पावर भी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लाइन में, हाँ, आपने रिएक्टिव पावर इंजेक्ट कर दिया ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि एक्टिव पावर भी हमारा लाइन में इंजेक्ट हो जाए। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वी विल यूज SSSC विद स्टोरेज। तो ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस SSSC की तरह ही होगा, थोड़ी सी इसमें हमारी डिफरेंस आ जाएगी। डायग्राम बना लेता हूँ। SSSC विद स्टोरेज में क्या होगा, देखो ये बिल्कुल आपका पिछला SSC था। तो ये जो पिछला आपके पास SSSC था, इसमें कहीं कहीं पर भी आपके पास आप स्टोर नहीं कर सकते हो, जो आपका पावर है आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो। तो स्टोरिंग के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पर एक आपका इंटरफेस आ जाएगा, और नीचे कनेक्ट होगी आपकी स्टोरेज। यहाँ है आपका स्टोरेज, इधर पे है आपके पास इंटरफेस। ये जो इंटरफेस होता है क्या करता है, इट कंट्रोल्स जो भी आपकी एनर्जी है दैट विल गो इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ये इंटरफेस उसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द एनर्जी going in to or out of the storage। तो ये जो आपका SSC है विद स्टोरेज, ये भी क्या करता है, इट ऑल्सो इंजेक्ट्स a voltage in series with the line। ये भी वही काम करता है आपका, ये भी एक वोल्टेज इंजेक्ट करता है इन सीरीज विद द लाइन। डिफरेंस क्या है, बस यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें पावर को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, और जब आपको उस पावर की जरूरत होगी, आपको कुछ एक्टिव पावर की जरूरत होगी, तो ये स्टोरेज क्या करेगा, वो पावर आपको वापस दे देगा। तो जब भी हमारे पास हमें पावर की जरूरत होगी, लोड को पावर चाहिए, सोर्स दे नहीं सकता है, तो वो पावर हम कहाँ से ले सकते हैं, स्टोरेज में से। आजकल जो है, अभी मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आजकल सबसे ज्यादा काम किस पे चल रहा है, स्टोरेज का। क्योंकि देखो आपने कुछ एनर्जी जनरेट कर दी आपने, क्योंकि मेन जो होता है हमारा, जो भी हमारा काम होता है वो तो एक्टिव पावर के थ्रू होता है। अब हमने वो पावर सब हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा एसी है, एसी सर्किट में प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। और जो आपके डीसी सर्किट्स है, उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें प्रॉब्लम है कि आपके पास डीसी ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम थी, मतलब जिसकी वजह से हमारे ये पावर इलेक्ट्रॉनिक जो ये सब्जेक्ट आया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो इसी वजह से आया। तो एक IISc के प्रोफेसर हैं, उनकी ये मशहूर एक लाइन है कि ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया, ये किसकी वजह से आया, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए AC बैटरी एंड वी डू नॉट हैव ए DC ट्रांसफार्मर। तो अब हमें क्या करना पड़ा, हमें कुछ इंटरमीडिएट डिवाइसेस ढूंढने। अब हमें क्या करना पड़ा, हमें स्टोरेज चाहिए। आप AC, आपके पास पावर है, लेकिन आप उसको स्टोर कैसे करते हो, आप उसको कन्वर्ट करते हो इनटू DC, और फिर DC को कहां पर आप स्टोर करते हो, इन बैटरीज।
तो सिमिलरली आपके अब तो हमारे पास आ चुके हैं, चॉपर्स आ गए हैं जिससे हम अपनी डीसी वोल्टेजेस को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। बट वो चॉपर्स हमें क्यों लाने पड़े? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई था ही नहीं डिवाइस, हमारे पास एक डीसी ट्रांसफार्मर नहीं था। तो इन्हीं चीजों की वजह से फिर आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस पे काम करना हमने शुरू कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर एक स्टोरेज है। इंटरफेस क्या करता है? ये इंटरफेस का काम होगा कि कितनी एनर्जी कभी क्या आपको चार्ज करना है, तो उस टाइम पे इंटरफेस क्या करेगा, जो भी आपकी करंट वरंट है वो इनटू द स्टोरेज, मतलब पावर जो एनर्जी है वो स्टोरेज में फ्लो हो, और आपका ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये समझो चार्ज हो जाए, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब हमें जरूरत होगी तब स्टोरेज से ये लाइन में हम वापस दे देंगे। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एचवीडीसी ट्रांसफार्मर? जब आप एचवीडीसी पढ़ोगे, ये एचवीडीसी के टाइम पे डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करके क्या फायदा। तो ये जो हमारा थर्ड हमारा प्लस हमारा फैक्स कंट्रोलर है, इट इज कॉल्ड थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास एक नॉर्मल सा जो अपने पावर सिस्टम में पड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर बैंक होगा आपके पास। ये कैपेसिटर बैंक है। बैंक का मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स। ये आपके पास एक कैपेसिटर बैंक है, इसको हम शंट करते हैं, इसके साथ पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं एक थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दे दूंगा। ऐसे थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर हमें डिटेल में आगे पढ़ना है, तो अगर जिसने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे या डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, ये आपका एक कैपेसिटर है, इसको हमने शंट कर दिया है। यहाँ पर आपके ये थायरिस्टर्स लगे हुए हैं और एक इंडक्टेंस या इंडक्टर एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल ऑफ दीज थायरिस्टर्स, आप क्या करते हो, इस थायरिस्टर का फायरिंग एंगल जब आप चेंज करते हैं थायरिस्टर्स का, तो आपके पास एक वेरिएबल रिएक्टेंस मिल जाती है। तो आपके पास एक रिएक्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है विद ए कैपेसिटर। तो बेसिकली क्या है आपके पास, ये दिस एक्सेल,
दिस इज इन पैरेलल विद XC। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक इम्पिडेंस आएगी, एक इक्विवेलेंट इम्पिडेंस आएगी। अब ये जो आपका एक्सेल है ये आप वेरी कर सकते हो। तो जब आप एक्सेल को वेरी कर सकते हो इसका मतलब ये है कि आप पूरी इम्पिडेंस को वेरी कर सकते हो। अगर आप इम्पिडेंस को रखते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास पावर फ्लो पे कंट्रोल मिल गया, क्योंकि जो हमारा पावर ट्रांसफर था वो किसके बराबर था, VS/VR अपॉन X इक्विवेलेंट डिवाइड इनटू साइन ऑफ डेल्टा। तो बाय चेंजिंग द इम्पिडेंस यू कैन कंट्रोल द पावर फ्लो। तो ये जो आपका डिवाइस है ये क्या होगा, दिस विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ these thyristors you can control the value of this reactance, and by changing the value of this reactance you can control the whole impedance। तो जो आपका ये TCSC होता है इसको हम बोलते हैं TCSC, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। अब देखो अगर आप एक नॉर्मल सा कैपेसिटर बैंक लोगे, जो नॉर्मल आपके कैपेसिटर बैंक्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, समझो आपने एक कैपेसिटर बैंक को ऑन किया तो आपको मिल जाएगी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन ऑफ 5 MVAR। आपने दूसरा कैपेसिटर बैंक, अब आपने 2 कैपेसिटर बैंक्स ऑन कर लिए, अब आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मिल रही है ऑफ 10 MVAR। 3 आपने ऑन कर लिए 15 MVAR, ठीक है। अब क्या है, मुझे कंपनसेशन चाहिए, जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, माय रिक्वायरमेंट इज 7.5 MVAR। तो 7.5 MVAR के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, आप एक कैपेसिटर बैंक ऑन करते हो तो आपको 5 MVAR मिलता है, 2 ऑन करते हो तो 10 MVAR मिलता है। लेकिन मुझे सिर्फ 7.5 चाहिए थी, 2.5 आप मुझे फजूल का दे रहे हो, मुझे वो चाहिए ही नहीं। लेकिन क्योंकि आपके जो कैपेसिटर बैंक्स होते हैं उसमें हमारे पास हमें स्टेप्स में पावर, ये जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन होती है वो स्टेप वाइज मिलती है। तो आपको 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा। हम क्या चाहते थे, हम चाहते हैं एक स्मूथ कंट्रोल। जैसे आपके पास घर में ट्रांसफार्मर होता है, जब आप स्टेप्स बढ़ाते हो तो जब आप स्टेप्स बढ़ाते हो वोल्टेज मिलती है, समझो आपको मिलेगी 150, 180, 210। अब दूसरा आपने एक ट्रांसफार्मर देखा होगा, उस पर आप उस नॉब को घुमाते हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप छोटे, आपके पास ऐसे वोल्टेज चेंज होगी 150, 151, 152, 153, तो एक स्मूथ कंट्रोल मिलता है। तो ये जब हम ऐसा एक सिस्टम यूज करते हैं TCSC, जिसमें क्या कैपेसिटर बैंक के साथ आपने पैरेलल में एक TCR, इसको हम बोलेंगे थायरिस्टर, ये जो इतना सा हिस्सा है जिसको मैंने डॉटेड दिखाया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं TCR या फिर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर बोलते हैं हम इसको। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक स्मूथ कंट्रोल हमें मिल जाता है। अगर मुझे 7.5 MVAR चाहिए, मैं फायरिंग एंगल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा, मैं एक ऐसा वैल्यू ऑफ इंपीडेंस ले आऊंगा कि मुझे ये 7.5 MVAR की कंपनसेशन मिल जाएगी, जो कि आपके नॉर्मल, अगर आप सिंपल सा एक कैपेसिटर लगाते, एक सिंपल कैपेसिटर बैंक का यूज करते, वो आपको नहीं मिल सकती थी। उसको हम बोलेंगे TCSC। तो TCSC क्या होता है, a capacitive reactance, which consists of series capacitor bank shunted by a thyristor controlled reactor in order to provide a smoothly variable series capacitive reactance। तो आप क्या कर रहे हो, यूजिंग दिस आप फायरिंग एंगल को चेंज करते हो, जिसकी वजह से आपका ये
इम्पीडेंस चेंज होता है, और इम्पीडेंस को जब आप चेंज करें तो आप देख रहे हो कि इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी चेंज हो रही है। अब आपके पास क्या एक मिलेगा, आपके पास एक स्मूथली वेरिएबल सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है थायरिस्टर स्विच्ड, यहाँ सीरीज कैपेसिटर। जो आपका नेक्स्ट फैक्स कंट्रोलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर सीरीज कैपेसिटर। ये जो आप इसका हम इसको बोलते हैं TSSC। अब देखो इसका नाम क्या था, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर। तो ये चीज का याद रखना, कंट्रोल्ड, यहां पर क्या आ रहा है, स्विच्ड। तो आप मुझसे कोई मुझे चैट में लिख दो डिफरेंस क्या होगा, बस इसी कंट्रोल्ड और स्विच से आप मुझे देखना कितनों का आपका दिमाग दिमाग तेज चलता है। कंट्रोल्ड और स्विच में डिफरेंस क्या होगा।
2 सेकंड आप वेट करना, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पिछला वाला था आपका थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर के आप, और दूसरे का नाम है थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज कैपेसिटर। मैं पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या होगी, तो चैट में अभी सिर्फ फैजान ने आंसर दिया है कि थायरिस्टर स्विच्ड मस्ट स्विच द पाथ टू वेरी कैपेसिटेंस आएगा, इट कैन डू सो बाय बाईपासिंग द कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द लाइन। करेक्ट आंसर नहीं है, बट मैंने पढ़ाया नहीं है तो ऑब्वियसली आप करेक्ट आंसर्स नहीं दोगे, बट अच्छा रहेगा कि सारे ट्राई करें। तो देखो, थायरिस्टर कंट्रोल्ड मतलब आप फायरिंग एंगल को कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हो। तो जब आप फायरिंग एंगल को कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हो तो आपके पास क्या मिल रहा है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड एक कैपेसिटेंस है। आप क्या कर रहे हो, इंपीडेंस को कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हो, जो लोड की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप कंटिन्यूसली फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, एक वेरिएबल कैपेसिटेंस मिल रही है। अब देखो, कंटिन्यूसली वेरी करना है तो कंटिन्यूसली स्विचिंग हो रही है, तो स्विचिंग की वजह से क्या होते हैं, स्विचिंग लॉसेस होते हैं। पहले मैं इसको रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। तो थायरिस्टर कंट्रोल्ड में क्या था, थायरिस्टर कंट्रोल में आप क्या कर रहे हो, अपना फायरिंग एंगल कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, फायरिंग एंगल को कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हो, एंड बाय कंटिन्यूसली चेंजिंग दिस फायरिंग एंगल यू आर चेंजिंग दिस इंपीडेंस, यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग दिस इंपीडेंस। अब जब आप स्विचिंग बार बार कर रहे हो, आप बार बार फायरिंग एंगल चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा, आपके कन्वर्टर के जो लॉसेस होंगे वो बढ़ेंगे। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट बात होती है हर जगह पे, कॉस्ट बढ़ेगी। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यूसली वेरिएबल सीरीज कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, हमें कुछ कुछ वैल्यूज चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्टेप वाइज कंट्रोल, स्टेप वाइज कंट्रोल चाहिए। तो स्टेप वाइज कंट्रोल में आप क्या करोगे, आप अपने जो आपका ये है इंडक्टर लगा हुआ है इन सीरीज, जो आपका रिएक्टर है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको फायर करोगे, उसके बाद चेंज नहीं करोगे। आपने क्या किया, आपने ये जो आपके पास ये बना हुआ है, लेट मी कॉपी दिस, तो आप इसमें क्या करते हो, थायरिस्टर स्विच सीरीज कैपेसिटर में क्या करते हो आप, आपके पास इसमें भी एक सीरीज कैपेसिटर बैंक है जिसको आपने शंट किया है बाय थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर। तो ये थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर नहीं होगा यहाँ पे, दिस विल बी ए थायरिस्टर this will be a thyristor controlled, sorry, thyristor switched reactor। आप इसमें फायरिंग एंगल को वेरी नहीं करते हो, आप एक बार आपने इसको फायर कर दिया तो
उसके बाद कुछ वैल्यूज होंगे फायरिंग एंगल के, बस आप वही फायरिंग एंगल के वैल्यूज रखते हो। तो आपके पास यहाँ पर है थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर। तो वहां पर आप क्या कर सकते थे, आप कंटिन्यूअसली फायरिंग एंगल को वैरी करते थे। जब आप कंटिन्यूअसली वैरी करते थे आपको स्मूथ एक कंट्रोल मिलता था। लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ ही वैल्यूज हैं फायरिंग एंगल, आप 90 डिग्री पे फायर करोगे, आप 180 डिग्री पे फायर करोगे, तो उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एक स्टेप वाइज कंट्रोल मिलेगा। तो ये जो सिर्फ इतना सा छोटा सा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये है आपका थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, और पूरे को हम बोलते हैं, ये जो पूरा है आपका, इस पूरे को हम बोलेंगे TSSC। सारे के सारे को हम क्या बोलेंगे, सारे को हम बोलेंगे TSSC। तो यहाँ पर आपको स्मूथ कंट्रोल नहीं मिलता है, स्टेप वाइज कंट्रोल मिलता है। तो हमने स्टेप वाइज कंट्रोल क्यों लिया, बिकॉज ऑफ नंबर 1 थोड़ा लॉसेस कम करने के लिए, और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि उतनी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी आपको नहीं, इसमें तो आपको कंटिन्यूअसली देखना पड़ता था लोड कैसे चेंज हो रहा है, उस पे आपको कंटिन्यूअसली नजर रखनी है, उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूअसली अपना फायरिंग एंगल चेंज करना है। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, वो अल्फा के वैल्यूज आप इधर पे ले रहे हो, 90 डिग्री 180 डिग्री, उन्हीं वैल्यूज पे सिर्फ स्विच कर रहे हो, तो अब आपको कंट्रोल मिल रहा है, स्टेप वाइज कंट्रोल मिल रहा है। कैपेसिटर बैंक में भी आपको स्टेप वाइज कंट्रोल मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो स्टेप्स आप थोड़े मिनिमाइज कर रहे हो। इसी तरह नेक्स्ट है आपका थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्टर। तो जो आपका ये थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्टर है, 2 टॉपिक्स हैं, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्टर क्या है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्टर, वहां पर आपके पास कैपेसिटर था, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक रिएक्टर लगा होगा। तो यहाँ आपके पास कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जगह पे अब क्या है, कैपेसिटेंस की जगह पे यहाँ पर एक रिएक्टर लगा हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा, बस यहाँ पर एक रिएक्टर लगा हुआ है। तो ये वाली जो इसकी आर्म है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक वेरिएबल इम्पीडेंस होगी, यहाँ पर ये रिएक्टर जो है, ये एक रिएक्टर आपके पास लगा हुआ है। तो बाय वेरिंग दिस वैल्यू आप इस पूरे को, आपके पास एक वेरिएबल इम्पीडेंस आपको मिल जाएगी। वहां पर बस कैपेसिटर था, यहाँ पर आपके पास एक इंडक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक्सएल इज इन पैरेलल विद एक्सएल, तो यहाँ पर भी आपके पास एक वेरिएबल इम्पीडेंस आपके पास मिल रही है। और लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पर तो अब आपके पास थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर है, नेक्स्ट वाले के पास आपके पास क्या होगा, थायरिस्टर स्विच्ड, थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज रिएक्टर। यहां पर क्या कर रहे थे आप, आपको एक स्मूथ कंट्रोल मिल रहा था, इस वाले केस में आपके पास स्टेप वाइज कंट्रोल मिलेगा। इसमें भी आपका एक यहां पर भी क्या है, आपके पास एक रिएक्टर है, ये लाइन की आपकी इम्पीडेंस ले लो, यहां पर भी आपके पास एक रिएक्टेंस है, इस रिएक्टेंस के साथ शंट किया हुआ है थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर को, थायरिस्टर स्विच्ड रिएक्टर TSR। तो यहां पर एक इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस को आप चेंज नहीं कर सकते थे। अब आपने क्या किया है, इसके साथ पैरेलल में एक इंडक्टेंस लगाई है जिसको आप वेरी कर सकते हो। क्योंकि आप इसको वेरी कर सकते हो, इसके साथ पैरेलल में है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे
आपके पास एक वेरिएबल रिएक्टेंस आ गई, एक वेरिएबल इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। तो जब आप इसको लाइन में सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपके पास बेसिकली क्या, एक वेरिएबल इंपेडेंस, देयर इज अ वेरिएबल इंपेडेंस इन सीरीज विद द लाइन, और जो आपकी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज क्या होगी, इट विल बी इन फेज क्वाड्रेचर विद द लाइन। तो आप अकॉर्डिंगली रिएक्टिव पावर दे सकते हो या ले सकते हो। आज हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट शंट फैक्ट्स कंट्रोलर्स। ये आपकी सीरीज में जो डिवाइसेस आप सीरीज में कनेक्ट करते हो इन द लाइन, ये वो वाले थे। नेक्स्ट क्लास में हमें देखते हैं कौन जो आपके इन पैरेलल विद द लाइन लगेंगे। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई 2 लोग बाद में आए थे। अभी सारे वैसे ही है ना, कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया था। चलो कर लो आप लीव। आज का ये लेक्चर समझ आ गया? जिसको समझ आया चैट में लिख लो।